नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म। आज हम आपसे बात करेंगे कि 35 लीटर वाली गाय को जो मिल्किंग फीड देनी है वो कितनी देनी है। ये मिल्किंग फीड हम यूज करते हैं कारगिल का। ये कांटा जीरो है। ये गाय जो अपने पीक लेवल पे 35 लीटर दूध कर रही थी, अभी ये 10 महीने हो गए इसको ब्याए हुए। अभी इसको तीसरा महीना चल रहा है, प्रेग्नेंट हो गई है। एबीएस के हॉटस्टार से प्रेग्नेंट है। इसको ये तीसरे महीने से 8-10 दिन कम है अभी, मतलब 2 महीना 20 दिन हो गए। अभी भी ये 23-24 लीटर दूध पे चल रही है। तो इसको जो है कितना फीड देना है, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कितना देते हैं। हम इसको देते हैं 4 किलो फीड एक टाइम का, मतलब 8 किलो फीड है इसका 2 टाइम का। ये कारगिल का फीड हम इस्तेमाल करते हैं मिल्किंग के लिए। ये 3.5 किलो हो गया है, अभी थोड़ा और डलेगा इसमें। तो ध्यान रखना है, फीड आपको तोल के देना है। ये नहीं है कि आप 10 किलो फीड डाल रहे हैं और दूध 24 लीटर दे रही है। ये इस गाय की ब्रीड अच्छी है, वेरका के सीमन की है। तो ये जो है ये 7 से 8 किलो फीड के फीड खा के ही ये 24 24 लीटर दे रही है। और पहले भी इसको हम 8 किलो से ज्यादा फीड नहीं डालते थे, तब भी ये 35 लीटर पे चलती थी। तो अब धीरे धीरे ये अप्रैल के बाद कम होना स्टार्ट किया, तो ये 24 लीटर पे चल रही है। इसको हम क्या क्या डालते हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये मिनरल मिक्सचर डालते हैं हम इसको। ये बेस्टामिन गोल्ड का है, ये भी कारगिल का है। तो ये बेस्टामिन गोल्ड जो है ये बहुत अच्छा मिनरल मिक्सचर है। इसको हम 50 ग्राम डालते हैं। वो 100 ग्राम जो है फीड फालतू हो गया था, तो इससे इतने में कुछ नहीं होता। और इसको जो बाईपास फैट देते हैं हम, ये मिनरल मिक्सचर मैंने आपको बता दिया। ये कारगिल का है बेस्टामिन गोल्ड। ये आप मिल्किंग जो गाय है, जो काउ मिल्किंग में है आपकी, उसको 50 से 60 ग्राम डोज इसकी देनी है। इसके इससे ज्यादा नहीं देनी, इतना सुफिशियंट है। इससे ज्यादा देंगे तो वो वेस्ट में ही जाएगा। कुछ लोग बढ़ा के भी देते हैं, कम भी देते हैं, लेकिन मैं 50 से 60 ग्राम की डोज ही देता हूँ। मैंने कभी ज्यादा दिया नहीं है। और मीठा सोडा, ये मीठा सोडा है। ये पेट को सही रखता है, पाचन क्रिया में सहायक रहता है। तो ये भी हम 50-60 ग्राम की मात्रा इसको डेली देते हैं, जो इसका पाचन क्रिया में अच्छा रहे। और हम साइलेज और तूड़ी दे रहे हैं, तो उसके साथ हम ना टॉक्सिन बाइंडर जरूर देते हैं। तो 30 से 40 ग्राम हम इसको टॉक्सिन बाइंडर भी देते हैं। ये दूसरी कंपनी का है। अगर वीरबैक का हो तो वो 10 ग्राम की डोज ही सफिशियंट है। आगे हमने वीरबैक मंगाया है, जिस दिन वो लाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये इतना ध्यान रखना है, ये 24 लीटर की मिल्किंग पे ये डोज मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक प्रोडक्ट है कारगिल का ग्लैक शॉट, जिसको हम बाईपास पैड बोलते हैं। ये ये देखिए, ये कारगिल लिख रहा है। ये 5 kg की पैकिंग आती है, तो ये हम इकट्ठा ही मंगा लेते हैं। तो ये कितना देना है गाय को, ये जरूर आप गौर करना इस पे। ये 100 ग्राम तो एक गाय को देना ही देना है। 10 किलो दूध तक 100 ग्राम आपको देना है। इससे जो पशु का स्वास्थ्य भी बना रहता है, और जो उसका बॉडी लो हो जाता है दूध देते देते, क्योंकि कैल्शियम वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं दूध में। तो इतना दूध देने पे गाय का जो बॉडी वेट डाउन ना हो, फैट एसनेफ अच्छा रहे, उसके लिए बाईपास फैट जरूरी होता है। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि हमारी गाय जो है फैट कम आता है, 3 से नीचे फैट आता है, 3.3 आता है। तो उस उन गायों के लिए बहुत अच्छा है ये बाईपास फैट, आपको जरूर देना है। ये आप 10 लीटर दूध पे 100 ग्राम देना है आपको। और 10 लीटर से ऊपर कितना देना है ये जरूर ध्यान रखना। ये कांटा मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक। इसको 100 ग्राम, तो चलो 10 लीटर पे 100 ग्राम डाल देते हैं। ये 100 ग्राम हो गया। अब क्या करना है, जैसे हमारी गाय दे रही है 24 24 लीटर दूध, तो इसको आगे जो देना है वो 1 लीटर दूध पे 10 ग्राम की डोज देनी है, यानी 20 लीटर दूध पे इसको जाएगा 100 ग्राम और जाएगा। ये 200 ग्राम हो गया।
और इसको ये 24 लीटर पे चल रही है, तो इसको हम देंगे 240 ग्राम। ये कैलकुलेशन आपके समझ में आ गई होगी कि अगर 25 लीटर की गाय है तो 250 ग्राम बाईपास फैट इसको डेली देना है। तो ये चारे में ये चीजें हम जो है ये एक ही बार मिला देते हैं। फीड मैंने 4 किलो इसलिए डाला है क्योंकि मेरी गाय अभी जो है 2 अलग अलग दूध पे है, तो उस एक थोड़ा दूध कम देती है, उसको कम फीड देता हूँ, तो इस वजह से मैं 8 किलो फीड नहीं डाल रहा हूँ। नहीं तो वो भी वो जो गाय जिसको कम फीड दे रहा हूँ वो इसकी फीड खा जाएगी, तो ये मैं इनको बांध के खिला देता हूँ फीड। जब ये फीड खा लेती हैं तो फिर इनका रस्सी में खोल देता हूँ, क्योंकि जानवर हमारे जो गाय हैं वो सारा दिन खुले रहते हैं। तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है। और इसमें आप डीसीपी भी ऐड कर सकते हैं, वो हमारे पास अभी खत्म हो गया है। और लाइव ईस्ट कल्चर वगैरह जो रूमन में बैक्टीरिया अच्छा रहे वो भी खत्म हो गया है, वो अभी मैंने कारगिल वालों से मंगाया भी था। तो अभी जीएसटी वगैरह का कोई चक्कर है, तो ये कुछ दिनों बाद प्रोडक्ट आएंगे, तो उतने दिन के लिए हमें ये चीजें नहीं दे रहा हूँ मैं, तो उससे थोड़ा लॉस तो होता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं उतने, क्योंकि मार्केट बहुत दूर है हमारे फार्म से, तो कुछ दिनों के लिए सरवाइव करना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन ज्यादा गैप नहीं देना है। तो ये फीड, ये इसको इसमें टीएमआर कर देना है साइलेज में, कि जितना ये जल्दी खा ले। बाद में चलो साइलेज अकेला पड़ा रहेगा, शाम को इसको खाली फीड फीड दे देंगे। मीठा सोडा शाम को भी मैं थोड़ा डाल देता हूँ। तो इसको हमने अच्छे से मिला दिया है, मिलाना अच्छे से है, टीएमआर कर देना है कि जैसे टोटल मिक्स राशन बोलते हैं। तो ये छोटे फार्म पे तो चलो मैनुअली हो जाता है क्योंकि गाय ज्यादा नहीं होती हैं। ये हमने मिला दिया है। अभी अभी ये खा लेगी 10-15 मिनट में, आधे घंटे में ये खा लेगी। फिर इसकी रस्सी हम खोल देंगे, फिर खुली घूमती रहेगी, पानी वानी पीती रहेगी, अपना रेस्ट कर लेगी। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि हाई मिल्किंग गाय को जो न्यूट्रिशन है वो पूरा देना है, नहीं तो दूध बैलेंस नहीं कर पाएगी, जल्दी दूध तोड़ देगी गाय और बॉडी स्कोर भी लो हो जाएगा, फिर प्रेगनेंसी टाइम पे भी दिक्कत आती है। तो ये रेगुलर आपको मिनरल मिक्सचर वगैरह ये यूज करने हैं, तो गाय कंसीव भी अच्छी होती है। जो बेस्टामिन का जो रिजल्ट मैंने पाया है, बेस्टामिन गोल्ड का, इसमें प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा योगदान है। इसके ऊपर मैं पहले सीआरएस डाल रहा था तो बड़ा महंगा कर दिया कंपनी ने, बेस्टामिन गोल्ड उसके मुकाबले सस्ता है। तो आप बोलेंगे तो कमेंट में, अगर आपको चाहिए यहाँ अपने एरिया में बिजनौर में, तो एमआर का नंबर मैं दे दूंगा। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए हो, आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा हो, तो बिजनौर एरिया में तो मैं काशीपुर बिजनौर एरिया में तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर एमआर के जो दे दूंगा, तो आप उनसे मंगा सकते हैं, रेट भी बता दूंगा। तो अब मैं ये वीडियो छोटा है तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे कमेंट जरूर करना। अगर कोई आपको बात पूछनी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री